अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम फिर से देख रहे हैं, ये सिर्फ़ एक अटैक नहीं था, ना ही ये किसी बंदे की मौत थी। ये एक वार्निंग थी। आज फिर से हिस्ट्री एक रिपीट हो रही है। बस इस दफ़ा कैमराज़ थोड़े ज़्यादा क्लियर हैं और लोग फिर से वही खामोश। आज मुस्लिम उम्मा फिर से खामोश है। ये 56 ममालिक जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, इनमें से 55 की कोई आवाज़ नहीं आ रही। एक बंदा ही तो मरा है। नहीं, ये एक सिंबल था जो ख़त्म हो गया है आज। और बाकी सब सिर्फ स्टेटमेंट्स, कंडेमनेशंस और साइलेंस में डूबे हुए हैं। मैं आज ये वीडियो आपके सामने कुछ इस तरीके से रखूँगा, जिसमें आज मैं आपको थोड़ी-सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। ये वही चीज़ है जो रिपीट हो रही है और जब कोई चीज़ रिपीट होती है, तो वो रैंडम नहीं रहती, वो कोइंसिडेंस नहीं रहता। थोड़ा-सा अगर हम पीछे से देखें, इराक में अमेरिका ने क्या किया था? बोला था कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शंस हैं। इस नैरेटिव को उन्होंने पुश किया था। बाद में पता चला कि कुछ भी नहीं था, लेकिन मुल्क तो तबाह हो गया। लाखों, करोड़ों लोगों की जान तो चली गई। अफ़गानिस्तान 20 साल लड़ने के बाद क्या मिला अमेरिका को? तालिबान को रिप्लेस किया गया किससे? तालिबान से। सब आए, सब गए। अफ़गानिस्तान रह गया लाशों के साथ। बहुत से कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं, जब भी कोई मुस्लिम रीजन स्टेबल होने लगता है या अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाता है, तो कुछ ना कुछ इंसिडेंट लाज़मी हो जाता है। कोइंसिडेंस शायद, पैटर्न बिल्कुल। आज जो कुछ हम ईरान के इर्द-गिर्द होता देख रहे हैं, मेरे मुताबिक ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये वही है जो बहुत पहले इराक के साथ अफ़गानिस्तान में इन इलाकों में किया गया। जब वहाँ पर कोई स्टेबिलिटी आती है, तो उसको रोक दिया जाता है। लोग कहते हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है। पाकिस्तान का कोई नंबर नहीं है। पाकिस्तान उस गिनती में ही नहीं आता। जो काम ईरान अकेला कर रहा था, फ़लस्तीनियों के हक में कुछ भी था, वो अटैक तो कर रहा था ना, आवाज़ तो बुलंद हो रही थी एक। एक ही बंदा था जो इसराइल के खिलाफ लगा हुआ था। एक ही मुल्क था, एक ही आवाज़ थी, आज वो भी खत्म हो गई है। आज जो कुछ ईरान के इर्द-गिर्द हो रहा है, ये एक पावर की गेम है। इसराइल कभी नहीं चाहता कि मिडल ईस्ट और गल्फ के कोई भी मुस्लिम ममालिक एक दूसरे के साथ रहें, एकजुट हो जाएं। आज आप देखते हैं सऊदी अरेबिया और यूएई जो एक दूसरे के नेबर्स भी हैं, उनकी जरा नहीं बनती। ओमान, कतर सब पैसे और साइंस में डुबो दिए गए हैं। उनका कहना है कि मिडल ईस्ट को कभी एक पावरफुल ब्लॉक नहीं बनने दिया जाएगा। इराक को डिवाइड कर दो, सीरिया को डिवाइड कर दो, यमन, कोई एक ऐसा मुल्क नहीं रहा वहां पे जहां सुख हो, सुकून हो, जहां पे स्टेबिलिटी आ सके। और जब भी कोई मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, तो उसको एक एग्जाम्पल बना दिया जाता है, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया जाता है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान में जो 2 दिन पहले पाकिस्तान ने अटैक किया और या जो अफगानियों ने अटैक किया था पाकिस्तान में, ये सब क्यों हुआ है? हम थोड़ी सी अगर यहीं से समझें, तो हमें समझ आती है कि करबला में 72 लोग थे, हजारों के सामने। और आज भी एक मुल्क है 56 ममालिक के सामने, और वो 56 ममालिक में से 55 उसी को कंडेम कर रहे हैं। ईरान के इर्द गिर्द आपने अमेरिका ने इतनी बेसिस बना रखी हैं, और जब उस पर हमला किया जाता है और अगर ईरान उन बेसिस पर अटैक करता है, तो वही ममालिक कहते हैं कि हमारे मुल्क पर अटैक कर दिया। जब तुम्हारे मुल्क से ईरान के ऊपर हमला किया जा रहा था, तो तुम लोग क्या थे? तुम लोग चुप रहे थे? तुम लोगों ने क्या कोई आवाज उठाई? नहीं। जब हजारों के सामने सिर्फ एक बंदा आवाज उठाता है और उसको भी आज दबा दिया गया है, अब आगे क्या होने वाला है? अमेरिका को यहाँ से क्या मिलेगा? क्या कोई रिजीम चेंज होगी? हम इस बारे में नहीं जानते, ना हम लोगों को पता लग सकता है, क्योंकि अभी ये बेशतर वक्त है। आगे आगे देखते हैं कि क्या होता है। बट एक चीज तो कंफर्म है कि ये 55 ममालिक एकजुट कभी नहीं हो सकते। ये जो ग्रेटर इसराइल का हॉब है, ये अब बहुत करीब है पूरा होने के। आज की ये वीडियो इसलिए है क्योंकि बहुत ही अफसुर्दा है सारे लोग। इतने मुसलमान होते हुए भी कोई शेर का बच्चा नहीं है जो आवाज उठा सके इसके बारे में। ये जो हो रहा है, एक को कत्ल किया गया है, नहीं, 56 ममालिक को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। उनकी आवाज ही बंद कर दी गई है, उनको अलग अलग टुकड़ों में कर दिया गया। कोई डिस्टेंस बनाता है, तो कोई न्यूट्रल रहने का ड्रामा कर रहा है इन 55 ममालिक में से। अब यहाँ समझ आती है कि ये अब ये थ्योरी नहीं रही। ये जो इसराइल पूरे के पूरे गल्फ में और पूरे के पूरे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ कर रहा है, ये कोई थ्योरी नहीं रही। कोई स्ट्रॉन्ग मुस्लिम ममालिक नहीं रहना चाहिए, कोई भी मजबूत इस्लामी ममालिक नहीं रहना चाहिए। जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने क्या किया? कुछ भी नहीं। कोई मदद की हो? बिल्कुल भी नहीं। ईरान के आयतुल्लाह अली खामनेई को रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने दावत दी थी कि आप हमारे मुल्क में आ जाएं, बट वो भी तो एक शेर का बच्चा था। उसने कहा नहीं। उसकी वो अपने कंपाउंड में ही रहा और वहीं पर उसको शहीद कर दिया गया। और वेस्टर्न मीडिया की सुने तो वो ऐसी वीडियोस दिखा रहे हैं जिनमें क्लैरिटी कोई नहीं है, बट वो ये दिखा रहे हैं पीछे वॉल्यूम लगा के, आवाज चला के, कि बड़ी जी वहां पर खुशियां मनाई जा रही हैं ईरान में।
जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लाखों लोग सड़कों पे हैं, अफसुर्दा हैं, 40 दिन का शोक का ऐलान कर दिया गया। और इसराइल स्टिल अटैक्स पे अटैक्स कर रहा है ईरान के ऊपर। ईरान की मिलिट्री पावर के, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के तमाम जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, सबको शहीद कर दिया गया है। कोई यह सवाल उठाता है कि इन सबको शहीद कैसे किया गया है? ये वही गद्दार ईरान में मौजूद हैं, जो इसराइल को खबरें देते हैं। यहाँ तक कि जब आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद कर दिया गया था, तो उनकी पिक्चर भी सबसे पहले वहाँ पे शेयर कर दी गई थी। किसके थ्रू? इन्हीं गद्दारों के थ्रू। अल्लाह गारक करे इन गद्दारों को और उनको जो ईरान को कंडेम कर रहे थे, इसके ऊपर कि उसने सेल्फ डिफेंस किया। इसराइल की बात करें तो वहाँ पे तो खुशियाँ मनाई जा रही हैं। रात को ही आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद, शहादत की खबर सुनते ही और उनकी जब तस्वीर को नशर किया गया था उनके नेशनल टेलीविजन के ऊपर, उनकी डेड बॉडी को, तो उसी वक़्त तमाम ज्यू जो थे, ये ज़ायनिस्ट, वो खुशियाँ मनाते हुए सड़कों पर आ गए और वहाँ पर डांस करने लगे। उनको पता था कि अब उनके इस ग्रेटर इसराइल के ख्वाब के अंदर कोई कांटा नहीं रहा, उसकी राह हमवार हो गई। सवाल ये नहीं है कि कौन सही था, कौन गलत है। अगर कल आप ही अगर कल आपकी बारी आएगी, तो क्या कोई खड़ा होगा आपके साथ? बिल्कुल भी नहीं। या फिर आप भी सिर्फ डीपली कंसर्न्ड का स्टेटमेंट बन जाएँगे। आपके बारे में भी लोग यही कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या जो अटैक हुए हैं हम उनको कंडेम करते हैं। हिस्ट्री हमें याद रखनी चाहिए, लेकिन कोई इसको याद नहीं रखता। हमने पहले का करबला देखा था और हमने आज का करबला भी देख लिया। बुक्स में यही लिखा जा रहेगा, बुक्स में यही लिखा जाएगा। ये लाइव स्ट्रीम हो रहा था और दुनिया देख रही थी कि कौन बोलता है और कौन चुप रहता है। सोचना ज़रूर, एग्री या डिसएग्री करते हैं, कमेंट्स में बताएँ, लेकिन खामोशी मत इख्तियार करें, क्योंकि खामोशी भी एक साइड होती है।